क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 28 पत्र लेखन समझाने जा रही हूँ। क्लास 8 आपको बेटा आज पत्र लेखन समझना भी है और अपनी हिंदी 2 की कॉपी में एक पत्र लिखना भी है। क्लास 8 जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए आपने औपचारिक पत्र लिखा था और समझा भी था, लेकिन एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बेटा आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है और समझना है। तो क्लास 8 आज बेटा आपको पत्र लेखन समझना है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने संदेश या भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेता आया है। जैसा कि क्लास 8 प्राचीन काल से ही पत्रों का महत्व रहा है। हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए, एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपने संदेश, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए बेटा प्राचीन काल में पत्र का सहारा लेते थे, पत्र को माध्यम बनाते थे। हम पत्र में अपने विचार, अपनी बात लिखते थे बेटा और उसे फिर हम दूसरों तक पहुंचाते थे। तो प्राचीन काल से बेटा पत्रों का बहुत महत्व रहा है। पत्र ही वह माध्यम था कि जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे। लेकिन आज क्या है बेटा, आज तो आधुनिक समय है, आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल में बेटा हम टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट आदि के आ जाने से इनके प्रयोग में थोड़ी कमी अवश्य आ गई है, परंतु इसका महत्व कम नहीं हुआ है। बेटा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में पत्रों का महत्व रहा है। हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेते थे। आधुनिक काल में बेटा बहुत सारे माध्यम आ गए हैं, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, है ना, ईमेल, फेसबुक, बहुत सारे आ गए। लेकिन बेटा इन सब के आ जाने से थोड़ा सा तो कमी आई है पत्रों में थोड़ा सा कमी आई है। लेकिन बेटा पत्रों का महत्व कम हो गया है ऐसा नहीं है, आज भी पत्रों का महत्व है। आज भी हमें विद्यालय से अवकाश लेते समय आवेदन पत्र अथवा किसी समस्या से अवगत कराने के लिए अन्य पत्र की आवश्यकता पड़ती है। क्लास 8 आप मेरी बात समझ रहे हैं ना बेटा कि पत्र का महत्व खत्म नहीं हुआ है, इसका महत्व कम नहीं हुआ है। प्राचीन काल में हम पत्रों को माध्यम बनाते थे अपनी बात कहने के लिए। आधुनिक काल में बहुत सारे ऐसे माध्यम आ गए, मोबाइल, फैक्स इत्यादि। लेकिन ऐसा नहीं कि बेटा कि आधुनिक काल में पत्रों का महत्व कम हो गया, आज भी इसका महत्व है। अगर आपको विद्यालय से बेटा अगर अवकाश लेना होता है तो आप प्रार्थना पत्र देते हैं ना अवकाश के लिए। किसी विभाग में, किसी कार्यालय में बेटा अगर आपको देना है तो आवेदन पत्र देते हैं। कोई समस्या है तो समस्या को बताने के लिए किसी विभाग में, जैसे बिजली विभाग हुआ, अगर कोई आपको परेशानी हो रही है तो बिजली विभाग में आप पत्र देंगे ना। कोई भी समस्या हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो बिजली विभाग में हो, जलकल विभाग में हो, तो आप पत्रों के माध्यम से ही बेटा अपनी बात बताते हैं, अपनी समस्या, अपनी परेशानी, है ना। सड़क दुर्घटना अगर है, सड़क की कोई समस्या है, बिजली से कोई समस्या है ना, तो उसकी भी बेटा आप जो सूचना होती है, जो बात होती है, वो कैसे बताते हैं, आप उस विभाग में पत्रों के माध्यम से ही बताते हैं। तो पत्रों का महत्व बेटा खत्म नहीं हुआ है, आज भी पत्रों का महत्व है। और जो पत्र होते हैं बेटा ये एक लिखित होते हैं और ये एक स्थायी दस्तावेज होते हैं। मतलब कि आप जो बात लिख के देते हैं तो वो क्या हो गया, एक दस्तावेज हो गया, एक लिखित हो गया। आपने अपनी बात बताई, इस बात का पत्र साक्ष्य होते हैं। तो पत्र क्या है बेटा, पत्र जो है एक स्थायी और लिखित दस्तावेज होता है जिसे हम संभाल के दीर्घ काल तक, लंबे समय तक रख सकते हैं। तो पत्रों का महत्व बेटा खत्म नहीं हुआ है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय क्लास 8 कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। मैंने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के समय बेटा आपको बताया था।
आज फिर मैं बता रही हूँ कि पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की जो भाषा है बेटा, एक तो वह सरल होनी चाहिए, इतना नहीं कि कठिन हो कि समझ में ना आए पढ़ने वाले को। तो पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। आप क्या लिख रहे हैं ये साफ साफ होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो जो जिस भाषा का प्रयोग बेटा आप अपने पत्र में कर रहे हैं, वो भाषा कैसी होनी चाहिए, एक तो सरल होनी चाहिए और साथ ही साथ स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में बेटा फालतू की बात नहीं लिखना चाहिए। जितनी आवश्यकता है, जिन बातों की ज़रूरत है, वही बात लिखना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। मतलब पत्र की भाषा आपकी सरल स्पष्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। अगर बेटा आप पत्र अपने से बड़े के लिए लिख रहे हैं वैसी शब्दावली, या आप अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो वैसी शब्दावली। साथ ही साथ आपका जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है, ये ध्यान में रखते हुए ही बेटा पत्र लिखना चाहिए। और पत्र में जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बेटा, ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वो शब्द जो आप लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं। वो आयु में आपसे बड़ा है या छोटा है, आपसे उसका क्या संबंध है। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र के माध्यम से बेटा जो भी आप अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसे क्या रखना चाहिए, क्रम में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई बात अपनी बतानी है तो आप पहले तो फालतू की बात लिखने लगे और फिर विचार आपका अंत में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं। पहली बात तो पत्र में बेटा फालतू बातें लिखनी चाहिए। दूसरा, जो भी विचार आप प्रकट कर रहे हैं उसमें क्रम होना चाहिए। पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र किस विषय के लिए आप लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, पत्र में कौन सा विचार प्रकट करना चाहते हैं, पत्र लिखने का क्या उद्देश्य है, इत्यादि बातें, इनका बेटा आपको ध्यान देना चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। बेटा पत्र के भी कुछ अंग होते हैं, ठीक है, और पत्र लिखते समय हमेशा आपको उन अंगों का भी ध्यान देना चाहिए कि पत्र के जो अंग हैं उनका प्रयोग बहुत ध्यान से, पत्र के जो भी अंग होते हैं ध्यान में रखना चाहिए। पत्र के प्रकार, मूल रूप से पत्र के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र जो होता है बेटा, ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें आप निजी बातों का भी वर्णन करते हैं। जो अनौपचारिक मत पत्र होता है बेटा, वो आप अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को, मित्रों को लिखते हैं और इसमें आप अपनी बातें लिखते हैं, अपनी निजी बातें लिखते हैं। जबकि बेटा औपचारिक पत्र में, औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। वो किसी विभाग से जुड़े होते हैं, विद्यालय से जुड़े होते हैं, किसी कार्यालय से जुड़े होते हैं, किसी प्रबंध से जुड़े होते हैं। तो औपचारिक पत्र जिनको लिखा जाता है बेटा, उनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इनके कई रूप हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र। प्रार्थना पत्र बेटा प्रधानाचार्य को अथवा आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। व्यावसायिक पत्र ये व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रशासकों आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। कार्यालयी पत्र में ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी संस्था, विभाग को या सरकारी अधिकारी द्वारा व्यक्ति विशेष को लिखे जाते हैं। अब आइए बेटा पेज नंबर 296 पर। ये है बेटा पत्र के अंग। जो मैंने अभी आपसे कहा कि पत्र लिखते समय पत्र के अंगों का भी ध्यान देना चाहिए। पत्र के बेटा 8 अंग होते हैं। पहला होता है पत्र प्रेषक, मतलब भेजने वाले का पता, स्थान व दिनांक। दूसरा है पत्र प्रापक, मतलब पत्र पाने वाले का पदनाम व पता। फिर बीच में क्या आता है बेटा, पत्र का विषय। फिर आता है संबोधन, अभिवादन और आशीर्वाद। फिर है पत्र की विषय वस्तु, समाप्ति, हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली और फिर सबसे अंत में बेटा हस्ताक्षर।
तो इस तरह से बेटा पत्र के अंग होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रेषक का पता, दिनांक, फिर संबोधन। संबोधन में आदरणीय, पूज्य या प्रिय होता है। फिर अभिवादन में बेटा सादर प्रणाम, मधुर स्मृतियाँ आदि। प्रथम अनुच्छेद में बेटा पहले तो कुशलता पूछी जाती है कि मैं ऐसा करता हूँ कि आप कुशल होंगे, इत्यादि बातें। फिर द्वितीय अनुच्छेद में बेटा विषय वस्तु आता है, जिस लिए आप पत्र लिख रहे हैं उसका विषय लिखना होता है। तीसरे अनुच्छेद में परिवार के सदस्यों को अभिवादन व समापन होता है, मतलब आप परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं, उनको अभिवादन। फिर हस्ताक्षर से पहले की शब्दावली। फिर बेटा सबसे अंत में आप जहाँ पर आप अपना लिखते हैं कि आपका पुत्र या आपकी पुत्री या आपका मित्र इत्यादि बातें लिखते हैं, तो हस्ताक्षर से पहले बेटा आपको जो है यहाँ पे कुछ लिखी जाती हैं बातें, हस्ताक्षर से पहले जो लिखा जाता है। तो इस तरह से बेटा अनौपचारिक पत्र का ये प्रारूप है। क्लास 8 पत्र लिखना आपको बेटा बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 6, 7, 8 लगातार पत्र लिखते आ रहे हैं। पत्र को कैसे लिखा जाता है, पत्र कैसे शुरू किया जाता है, पत्र का अंत कैसे होता है, पत्र की शब्दावली कैसी होनी चाहिए, पत्र किस तरफ से लिखा जाता है, आदि बातें। तो क्लास 8 आपको बेटा पत्र लिखना बहुत अच्छे से अब आ जाना चाहिए। पत्र लेखन आज मैंने आपको समझाया। आज आपको क्लास 8 पत्र लेखन पढ़ना भी है बेटा और इसमें आपको लिखना भी है। आपको आज अनौपचारिक पत्र लिखना है और अनौपचारिक पत्र बेटा आप लिखेंगे, ये वाला पत्र आपको लिखना है। मित्र को सत्संगति का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए। अपनी हिंदी 2 की कॉपी में बेटा आपको ये पत्र लिखना है। तो क्लास 8 आज आपको पत्र लेखन समझना भी है और लिखना भी है।